वेलकम बैक टू दी एजू डेटा चैनल। मैं अपने ईडीए प्रोजेक्ट जो मैं सीरीज चला रहा हूँ, ईडीए के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसका ही एक पार्ट है ये थर्ड पार्ट है। बाकी दो पार्ट में पिछली वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है ना। इसमें मैंने ये जो अपना ईडीए का प्रोजेक्ट है इसमें मैंने आपको आउटलायर हैंडल करना सिखाया था पिछली वीडियोज़ में। आज जो है मैं आपको थोड़ी फीचर इंजीनियरिंग सिखा देता हूँ, ठीक है। फीचर इंजीनियरिंग कैसे करते हैं और कैसे आप लोग फीचर इंजीनियरिंग में चीज़ों को फाइंड आउट कर सकोगे फ्यूचर में अगर आप जॉब में जाना चाहते हैं तो, ठीक है। फीचर इंजीनियरिंग, ठीक है। अब इसमें आप लोग, मैं इसमें आपको क्या कराना चाह रहा हूँ पहले मैं आपको बता देखो। इसमें मैं एक मिनट, मेरा डेटा डॉट हेड, हाँ 5 ही ले लो। अब इसमें देखिए मैं आपको फीचर इंजीनियरिंग जो बताऊंगा उसमें आपको क्या कराना चाह रहा हूँ। एक तो मैं चेंज करना चाह रहा हूँ इसको येस और नो में, है ना। ये 1 और 2, ठीक है। ये वाले जो हैं येस और नो में मैं इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 9 तक इसमें वैल्यूज़ हैं, लेकिन जो स्मोकिंग का जो कैटेगरिकल हो सकता है वो क्या हो सकता है 0 और 1। भाई क्या कहते हैं 1 इज ट्रू 0 इज फॉल्स। बाकी आप क्या ले सकते हैं 1 और 2 ले सकते हो भाई, कि 1 पे स्मोकिंग होती है और अगर 2 है तो स्मोकिंग नहीं होती। लेकिन इसमें नीचे जाकर थोड़े नंबर्स और हैं उनको भी आप लोगों को हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अब जेंडर है, जेंडर में भी मेरे को यही इसमें क्या है ना, जेंडर में मेरे को मेल फीमेल चेंज करना है, इसको चेंज करना है। बाकी मेरी पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैंने बाकी वीडियोस को 0 और 1 में चेंज किया है बाकी वीडियोस में। इसमें आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप लोग मेल फीमेल में दोबारा इसको चेंज कर पाएंगे, ठीक है। बाकी एक जो मेरे को एक प्रॉब्लम है वो है मेरी एजुकेशन, ठीक है। मेरे को ये कैटेगोरिकल डेटा जो न्यूमेरिकल फॉर्म में है मेरे को इसको ग्रेड में चेंज करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं 1 को जो है आपका लेस देन 9th ग्रेड लूँगा, सेकंड को लूँगा आपका 9 to 11th ग्रेड, ठीक है। एजुकेशन की कैटेगरी बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये कैटेगोरिकल डेटा को कैटेगरी में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं रियलिटी में। तो अब आप लोग देखो इसमें कैसे आप लोग करोगे। मैं एक काम करता हूँ, डेटा सबसे पहले लेते हैं हम लोग स्मोकिंग, आपका है स्मोकिंग, ठीक है भाई। आपका स्मोकिंग इक्वल्स टू डेटा, फिर से स्मोकिंग। अब इसको रिप्लेस करना है मेरे को, मेरे को क्या करना है रिप्लेस, एक मिनट सॉरी, रिप्लेस मेरे को क्या करना है, अच्छा ब्रैकेट और इसमें डिक्शनरी, डिक्शनरी में मेरे को रिप्लेस करना है। की और वैल्यू वाला जो सिस्टम है वो आपको पता होगा, ठीक है ना। ये देखो यस, और जो आपका नंबर 2 है हम उसको ले लेते हैं नो, नो हो गया। और मैंने अपना डेटा चेक किया है, मेरे में जो वैल्यूज़ हैं, एक तो मेरे वैल्यूज़ में 7 है, जो इस डेटा में जो वैल्यू है np.n an, ठीक है जी। मेरे इस डेटा में 7 है और 9 है, ठीक है। स्मोकिंग वाली कॉलम में जो मैंने आपको डेटा प्रोवाइड कराया आपके में भी सेम चीज़ है, ठीक है जी। और इसके बाद आपका है 9, और इसमें भी मेरे को क्या फिल कराना है भाई np.none, इसमें नन वैल्यू मैंने फिल आउट करा दी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि येस और नो वाली कैटेगरी है जो स्मोकर की, येस और नो, इसके अलावा कोई कैटेगरी नहीं है ना। या तो आप स्मोकर हो या नहीं हो, बाकी ये 7 और 9 इसमें नन वैल्यू है, ठीक है। अब डेटा मैं दूसरी चीज़ चेंज कर रहा हूँ, जेंडर, जेंडर आपका इक्वल्स टू डेटा जेंडर डॉट रिप्लेस, ठीक है भाई, डॉट रिप्लेस, एक सेकेंड, मेरा डेटा कैपिटल जी है ना, डेटा कैपिटल जी, और इसमें भी हमारे पास क्या है कैपिटल जी, हाँ। तो जेंडर रिप्लेस 1 में आप लोग लेंगे मेल और सेकंड में आप लोग लेंगे फीमेल,
ठीक है जी, यहाँ तक मेरे इसमें और कोई डेटा नहीं है ना। मेरे डेटा में 0 1 और 2 वाला सीन है जेंडर में, बाकी और कोई नंबर नहीं था, तो इसलिए 1 मेल, सेकंड फीमेल। अब क्या चेंज करना है मेरे को, एजुकेशन। ठीक है, इसको ले लेते हैं सेम चीज़, मैं ले, अरे यार, डेटा, और यहाँ पे ले लो आप लोग एजुकेशन, है ना। अब ये वाला जो सीन है थोड़ा सा लंबा है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान देना। मुझे रिप्लेस करनी है, मेरे में जो वैल्यूज़ हैं मैं चेक कर चुका हूँ डेटा में क्या क्या वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अच्छा ये आप कैसे चेक करोगे, तो आप डेटा स्क्वायर ब्रैकेट एजुकेशन डॉट यूनिक वैल्यूज़ का जो मैंने एक फंक्शन बताया है पीछे वीडियो में, आप वो चेक करोगे तो सारी यूनिक वैल्यू इसमें आपको आ जाएगी अलग से कि क्या क्या यूनिक नंबर इसमें है। ठीक है, वो मैं अभी यहाँ नहीं बता रहा हूँ, कमेंट कर देना, मैं कमेंट में भी आंसर कर दूंगा कि क्या है वो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ऐसा करूँगा डिस्क्रिप्शन में वो कोड डाल दूंगा कि कैसे चेक करोगे आप लोग अपनी यूनिक वैल्यूज़। 1 को मैं लेना हूँ 9th ग्रेड से नीचे, सॉरी, सेकंड नंबर जो है आपका उसको आप लोग लेंगे 9th टू 11th, आपका 11th ग्रेड। ठीक है, और इसके बाद आप लोगों के पास है 3 हायर स्टडी और GED ग्रेजुएशन। ठीक है जी, और इसमें आप लोग लेंगे स्वयं सम, कॉलेज /AA। ठीक है, और 5वें में लेंगे हम लोग, क्या लें, कॉलेज और अबव, कॉलेज और अबव। अच्छा, इसमें आप लोग जो मैं कैटेगरी बना रहा हूँ ज़रूरी नहीं वो ही बनाओ आप, ठीक है, चेंज भी कर सकते हो, अगर इच्छा है तो चेंज भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। बाकी इसमें डाल देता हूँ अदर। अच्छा, जो ये सेम जो मैंने कैटेगरी ली है, जो मैंने आपको लिंक दिया था डेटा का, उसकी अब अगर आप नोटबुक खोलोगे ना तो उसमें भी वो सेम चीज़ है, यही सेम चीज़ है। कभी आप मुझे कहो कि सर आपने तो चीटिंग करके डाल दिया, भाई चीटिंग नहीं करी है, मेरे को स्टार्टिंग में समझाना था तो मैं क्या ग्रेड व्रेड बनाता, तो मैंने सोचा कि जल्दी वीडियो हो जाए, क्योंकि एक तो कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही थी, तो इसलिए मैंने कैटेगरी वही ले ली, है ना। अभी आप ये मत कह देना कि सर आपने तो चीटिंग कर दी, सेम कोड छाप दिया, वैसी कोई बात नहीं, अभी आगे मैं चेंज करूँगा कोड। क्या लिख दिया, डारा डेटा। ठीक है, अब देखो कैटेगोरिकल डेटा आपके पास आ गया, और आपने कैटेगोरिकल डेटा को नंबर से वैल्यूज में चेंज कर लिया है, जैसे कि स्मोकिंग को येस और नो, कि स्मोकर हो या नहीं, और मेल फीमेल, और 9th ग्रेड, और मतलब कैटेगरीज बना ली है एजुकेशन के साथ। अब देखो आपका मैं कैटेगोरिकल डेटा जो है आपका, ठीक है, कैटेगोरिकल डेटा को यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ एक बार। आपका है स्मोकिंग, और जेंडर, और आपके पास एजुकेशन, है ना, आपका एजुकेशन स्क्वायर ब्रैकेट, हाँ इसमें, और इसको ले लेता हूँ कैटेगोरिकल डॉट हेड 1, है ना। आइए देखो एक ही लाइन प्रिंट कराइए, वो देख लो आप। स्मोकिंग में आ गया येस, क्योंकि 1 था, ऊपर वाले डेटा में अगर आप ऊपर चेक करोगे तो यहाँ पर 1 था, तो आ गया यहाँ पर क्या आ गया, येस आ गया। यहाँ पर 1 था, 1 को हमने मेल डिसाइड किया था तो हमने यहाँ पर मेल आ गया, और यहाँ पर 5 को हमने क्या लिया था, कॉलेज और अबव, तो यहाँ पर आपका 5 था तो कॉलेज और अबव। ठीक है, डेटा आपका चेंज हो गया, डेटा आपका यहाँ पर चेंज हो चुका है, आपके पास डेटा आ गया। अब
यहाँ तक डेटा आने के बाद अब यहाँ पर एक चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, वो है आपकी जो डमी होती है ना, डमी फॉर कैटेगोरिकल डेटा। अब इसको समझो आप, डमी फॉर कैटेगोरिकल डेटा में क्या आप लोग क्या कर पाओगे, ये चीज़ मैंने क्यों बताई है। जैसे कि आपका मेल और फीमेल वाला कॉन्सेप्ट है और ये स्मोकिंग वाला वगैरह का कॉन्सेप्ट है, तो ये जो आपका डमी वाला जो डेटा है ना, ये क्या करेगा। अब इसमें क्या है ना, जैसे मैंने यहाँ पे तो येस और नो चेंज कर दिया, ये पूरा कोड लिख दिया मैंने, लेकिन अगर आपको इसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना है तो आप लोग डमी डेटा यूज़ करेंगे। ठीक है, डमी डेटा में क्या होगा, वो डायरेक्टली ही कन्वर्ट कर देगा, है ना। अब वो डमी डेटा में पहले आपको कोड लिख के दिखाता हूँ, फिर मैं उसकी वर्किंग बताऊंगा, वर्किंग क्या है। pd.get और मेरे ख्याल से हाँ यही स्पेलिंग है, डमीज़, और मेरे पास है कैटेगोरिकल और आपका ड्रॉप अंडरस्कोर फर्स्ट इक्वल्स टू ट्रू। कोड ये होता है, हाँ कोड ये होता है। ठीक है, और डमी में यहाँ पर करा लेता हूँ प्रिंट, और इस सेकेंड इसको ना 4 करा लेता हूँ, 4। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर जो है मेरा एक सेकेंड देखो, इसमें जो आपकी जब आप इसको यूज़ कर रहे हैं pd.get डमीज़, इसमें आपका जो डेटा आ रहा है वो ट्रू फॉल्स में आ रहा है। ठीक है, लेकिन मेरे को ट्रू फॉल्स में नहीं चाहिए, मेरे को किस में चाहिए, 0 1 में चाहिए था। तो अब मैं एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, एज टाइप, ये फंक्शन ही बताया मैंने एज टाइप डेटा टाइप्स का। ठीक है ना, इंट कर दो इसको। ठीक है, 0 1 में आ गया आपके पास डेटा, है ना, स्मोकिंग। अब ये जो आपका डमी वाला जो फंक्शन है ना, ये क्या वर्क करता है, अब ये देखो आप, इसने ना हर कैटेगरी के लिए एक कॉलम बना दिया। जैसे कि आप स्मोकिंग नहीं करते उसका एक कॉलम बना दिया, आप स्मोकिंग करते हो उसका एक कॉलम बना दिया, आपका जेंडर मेल है तो उसका एक कॉलम बना दिया। इस तरीके से इसने हर चीज़ के एक कॉलम बनाए हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब इस कॉलम आपने कॉलम बना दिए। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और है, देखो जो आपका, मैं इसमें एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, ड्रॉप फर्स्ट इक्वल्स टू, एक सेकेंड, इक्वल्स टू ट्रू। ये वाली जो वैल्यू है ना, ये आपका क्या काम करती है, ये आपकी काम करती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक सेकेंड मैं इसको पहले दोबारा से 1 मिनट रन कर लूँ ज़रा। हाँ, तो ये वाला जो फंक्शन है ना, मतलब ये वाली जो एट्रीब्यूट है, ये क्या आपको क्या करता है, ये एक तो रिडेंसी हाँ आपको रिड्यूस करता है रिडेंसी और मल्टी कोलिनैरिटी। ठीक है ना, आपका जैसे मल्टी कोरिलेशन, अब कैसे बताऊँ मैं इसको, रिडेंसी को कैसे बताऊँ, हाँ जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास, अच्छा इसमें चेंजेस नहीं हुआ, एक चीज़ मैं 1 मिनट इसको ये देखता हूँ पहले, स्मोकिंग यस डॉट एज टाइप, इसमें आ गया इंट 0 1। हाँ देखो इसको, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जेंडर है मेल, राइट, आपको मेल दिख रहा है, फीमेल का इसने कॉलम नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया, तो ये वाला जो फंक्शन है ना, ये क्या करता है, जैसे कि रिडेंसी जो क्या होती है, उसका क्या मतलब है कि जैसे कि अब फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे वैल्यू आ गई 1, ठीक है, जेंडर 1 है, तो जो फीमेल का जो कॉलम बनेगा, मतलब जेंडर फीमेल का जो कॉलम बनेगा उसमें वैल्यू क्या आएगी 0। तो ये एक ऑब्वियस बात है ना, ये एक ऑब्वियस बात है कि भाई हाँ, अगर 1 वैल्यू आई है तो आपकी जो जेंडर है वो मेल है, अदरवाइज जो जेंडर है आपका फीमेल है 0 पे। तो इसलिए इसने क्या करा, वो वाला कॉलम हटा ही दिया, है ना, ये वाला कॉलम हटा देगा। या फिर मल्टी कॉलिनैरिटी का मतलब क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 कॉलम है और वो एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं, जैसे कि जेंडर मेल और जेंडर फीमेल, ये दोनों रिलेशन रखते हैं। ठीक है, को रिलेशन रखते हैं, इस वजह से इसने उसको हटा दिया है, ताकि आप लोगों की जो मतलब जो मॉडल्स होते हैं, जो लीनियर मॉडल जैसे रिग्रेशन मॉडल होता है, उसमें ये इशू करता है। इस वजह से इस चीज़ के लिए ड्रॉप फर्स्ट वाला जो इक्वल्स टू ट्रू वाला जो कॉन्सेप्ट है, एट्रीब्यूट है, उसको यूज़ किया जाता है गेट डमी वाले के लिए। ठीक है, और न्यूमेरिकल वैल्यूज में मैंने क्यों कन्वर्ट करना बताया है आपको, क्योंकि मशीन लर्निंग में जब आप लोग जाओगे तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की इफेक्टिव ज़्यादा होती है, स्ट्रिंग की नहीं होती, तो इसलिए स्ट्रिंग पर काम नहीं होता, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में ही काम होता है।
इसलिए मैंने आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के लिए बताया ये वाला फंक्शन और कैसे आप लोग इसको चेंज करेंगे। बाकी अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैंने आउटलायर देख लिया, स्क्यूनेस में आप लोगों को इसमें चेक करना दिखा देता हूं कैसे आप लोग स्क्यूनेस भी चेक कर सकते हैं। एक सेकेंड, स्क्यूनेस है ना, स्क्यूनेस आप लोगों को चेक करने के लिए स्क्यूनेस सिंपली आपको पता है स्क्यूनेस न्यूमेरिकल डेटा में होगी, है ना। इतना तो बता के चला ही हूँ मैं। आपकी एज है, न्यूमेरिकल में आपका है वेट, और सेकंड कॉमा वेट हो गया, और इसके बाद आपकी हो गई हाइट, और इसके बाद आपके पास हाइट के बाद क्या आएगा, क्या था हाइट के बाद, बीएमआई था, बीएमआई था डेटा में आपके पास, है ना। अब स्क्यूनेस चेक करनी है मेरे को। अच्छा, स्क्यूनेस कैसे चेक करोगे आप, एक लिमिट डिसाइड कर दो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे आपने करा कि भाई देखो एक तो ज़ीरो आ गया, भाई ज़ीरो में तो आपके पास बिल्कुल स्क्यूनेस है ही नहीं, ठीक है। बाकी आपके पास आ गया 0.8 या फिर 0.7, तो इसमें स्लाइटली स्क्यूनेस है ना, स्लाइटली स्क्यूनेस एक्सेप्टेबल है। ऐसा नहीं है कि स्लाइटली स्क्यूनेस भी आप लोगों को रिमूव ही करनी है ना। तो किसी किसी में स्लाइटली स्क्यूनेस एक्सेप्टेबल है, तो इसलिए मैंने इसमें जो लिमिट डाली है, लिमिट, अच्छा लिमिट भी आप अपने तरीके से डाल सकते हो, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं। मैं स्क्यूनेस की लिमिट जो है वो ले रहा हूँ अपनी 75, आपकी 70, ठीक है। अब स्क्यू वैल्यू इक्वल्स टू न्यूमेरिकल डॉट स्क्यू, स्क्यू फंक्शन आपने यूज कर लिया। एक सेकंड, स्क्यू वैल्यू को प्रिंट कराओ। अच्छा, एज वेट और बीएमआई, क्या दिक्कत आ रही है, की एरर, ओ एक सेकंड, हाँ इसमें अब देखो, अच्छा एज में आप लोगों का वैल्यू जो आ रहा है 0.75, मतलब कि 0.70 मतलब 0.7, उससे कम है, ठीक है। तो इसमें ऐसी कोई खास स्क्यूनेस है नहीं, ठीक है। और इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये ज़ीरो आ गया, ठीक है, इसमें कोई स्क्यूनेस इतनी नहीं है। इनमें बीएमआई और आपका वेट, इसमें थोड़ी सी पॉजिटिव स्क्यूनेस है, बहुत स्लाइटली स्क्यूनेस है, जो कि एक्सेप्टेबल है, इतना नहीं है कि एक्सेप्टेबल ही नहीं है, ठीक है, वो है इसमें। और स्क्यूनेस आपने चेक करना मैंने बता दिया, अगर ये 1 आ जाए तो भाई आपको स्क्यूनेस हैंडल करनी पड़ेगी, फिर वो राइट स्क्यूनेस पे आ जाएगा। राइट स्क्यूनेस में आपको बता के चलाऊँ, मैंने ड्रॉ किया था चार्ट, ये राइट स्क्यूनेस है। अगर यहाँ पर 1 आ जाता है वैल्यू में तो राइट स्क्यूनेस हो जाएगी, ठीक है। इस वजह से मेरे वाले में तो इतनी कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन आपके डेटा में कुछ आ सकती है। अच्छा, जहाँ से मैंने डेटा लिया है उसके में स्क्यूनेस जो है वो थोड़ी चेंजेबल है ना, उसकी स्क्यूनेस थोड़ी चेंज है। मैंने पहले ही बता दिया मैंने डेटा कहाँ से लिया है ना, उसकी स्क्यूनेस थोड़ी सी चेंज है। आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि वहाँ से मेरे से ही चेक करवाओगे, है ना, वहाँ पे भी चेक कर सकते हो। अच्छा, स्क्यूनेस अब हैंडल हो गई। अब देखो आप, अब स्क्यूनेस के बाद हम लोग किस पे चलते हैं, पेयर प्लॉट। पेयर प्लॉट में क्या है, कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो होगी एक तो पेयर प्लॉट या फिर कोरिलेशन का फंक्शन, ठीक है। अच्छा, क्यों यूज़ करना है भाई, आपको रिलेशन तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। अभी मैं इसमें वेट और बीएमआई में रिलेशन बनाऊंगा कि क्या रिलेशन है, और वो मैं आपको चार्ट से भी बताऊंगा, और एक जो कोड होगा उससे भी बताऊंगा कि कोड से भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या रिलेशन है, ठीक है। अभी तो मैं आपको यहाँ पर पेयर प्लॉट प्लॉट करके दिखा देता हूँ पहले। तो डेट आपका अल्फा इक्वल्स टू 0.1, इक्वल्स टू नॉन। हाय हाय, सी आना था यार भाई। पेयर प्लॉट गेट एक्सपेक्टेशन एरर, अच्छा एक सेकेंड, के डब्ल्यू एस, के डब्ल्यू एस
अभी भी एरर आ रही है, एक सेकंड, नहीं अच्छा यार मैंने वार्निंग इग्नोर वाला जो है अनएक्सपेक्टेड आर्ग्यूमेंट, अबे यार एज लगा दे भाई, ई लगाना था, सॉरी यार, EDGE एज कलर। अब मैं इसको जरा कर लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अब ये जो है आपके, ये जो चार्ट्स हैं, जैसे एज के लिए एक कॉलम में सारे चार्ट आ गए, वेट के लिए एक कॉलम में सारे चार्ट आ गए, हाइट के लिए आ गए और BMI में आ गए, ठीक है ना। BMI वगैरह हाइट वगैरह में सब में आ गए। अब आपका जो BMI और एक सेकेंड, अब आपका जो BMI और जो वेट है, अगर आप उस पर फोकस करें तो उसमें आपको पॉजिटिव स्कैटर प्लॉट में, उसमें आपको, ये स्कैटर प्लॉट है ना, वैसे तो ये भी स्कैटर प्लॉट है, लेकिन ये वाला जो है, ये रिग्रेशन वाला, अच्छा रिग्रेशन मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसमें जो है आपके पास पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है, और ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना आपको पॉजिटिव रिलेशन है, ये आपको चार्ट्स में अभी नहीं समझ में आएगी, एक लेवल मतलब जो आप थोड़ा सा काम करोगे तब आएगी। और वैसे ही BMI, और जब आप लोग चेक करोगे एज के साथ नेगेटिव रिलेशन है ना, क्योंकि आप लोगों को शेप दिख रही होगी, शेप्स के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ ये सब, है ना, लेकिन आप लोग शेप्स के अकॉर्डिंग समझ नहीं पाओगे, ठीक है, अभी नहीं समझ पाओगे, आगे तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, अभी नहीं समझ पाओगे। अच्छा, एक मैं पेयर प्लॉट जेंडर के हिसाब से भी बना के दिखा देता हूँ, जिसमें मैंने ह्यू का यूज़ किया है, ठीक है, ह्यू में यूज़ पहले आपको यूज़ कर बता के चलाऊँ, SNS डॉट पेयर प्लॉट। अच्छा, जो मैंने वीडियो पहले बनाई थी ह्यू के लिए, पेयर प्लॉट के लिए, उसमें भी मैंने स्मोकर्स का ही एक डेटा लिया था। अच्छा हुआ कि यहाँ पे भी एक स्मोकर का ही डेटा है, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं जेंडर के हिसाब से स्मोकिंग जो है, वो डेटा जो है स्मोकिंग का, वो आपको इसमें प्लॉट करूँगा, जेंडर और आपका पैलेट, हाँ पैलेट स्पेलिंग, हाँ ठीक है स्पेलिंग, अच्छा जेंडर की स्पेलिंग में कैपिटल G है, मेरे डेटा में कैपिटल G है, हो जाओ प्लॉट, हाँ। अच्छा, ये वाली जो वार्निंग्स आ रही है ना, मैं इसमें एक कोड लगता है इग्नोर वार्निंग का, वो मैंने लगाया नहीं है, तो ये वार्निंग इग्नोर हो सकती है, ठीक है। तो अभी आप लोग इसको इग्नोर करो और यहाँ पर चार्ट देखो। अच्छा एक सेकंड, अच्छा ये जो चार्ट्स आपको आए हैं, ये मेल और फीमेल के हैं, ठीक है ना, मेल और फीमेल के लिए मैंने ये चार्ट्स बनाया है, स्कैटर प्लॉट आपको पेयर प्लॉट किया है और ह्यू के साथ, ठीक है, पैलेट भी ले लिया, मतलब कलरिंग भी वगैरह ली है ना। ऊपर वाले में कुछ ज़्यादा आपको समझ नहीं आ पाएगा, इस वाले में देखो एज, मतलब जो लाल हैं वो तो मेल हैं और ग्रीन वाला जो है फीमेल है, ये एज के साथ है, ठीक है, एज और वेट के साथ, मतलब आपको इसी अकॉर्डिंग मिलेगा। एक तो ये है, ये जो है रिलेशन में चार्ट्स हैं, को रिलेशन में ये सब चार्ट्स हैं, ठीक है। आपका जैसे BMI है, एज और BMI के साथ आपको ये रिलेशन दिखाया गया है यहाँ पर। इसके बाद वेट और BMI, है ना, आपका वेट और BMI के साथ यहाँ पर रिलेशन दिखाया गया है, इसीलिए मैं आपको को रिलेशन क्यों कह रहा था। अब आप यहाँ पे देखो, को रिलेशन आपको दिख रहा है पॉइंट से, ठीक है, को रिलेशन आपको थोड़ा बहुत दिखेगा, लेकिन वो आगे जाके दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा कि आपने, क्योंकि आप लोग स्टार्ट कर रहे हो तो एकदम आप लोगों को शो नहीं हो पाएगा को रिलेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो आप लोगों ने देख लिया है ना, ये देखो ये हाइट के साथ BMI का चार्ट है ना। ऐसे ही आप लोगों को इसने क्या किया, एक ही लाइन में क्या करा, एज का एक ही लाइन में तीनों के साथ इसमें चार्ट दे दिया, इसका वेट के साथ, हाइट के साथ और BMI के साथ भी इसने चार्ट दे दिया, ठीक है, दे दिया, लेकिन आपको रिलेशन नहीं फाइंड आउट कर पा रहे, मतलब कर पाए हैं स्टार्टिंग में। वैसे ही अगर मैं इसमें आपको स्मोकिंग का दिखाऊं कि भाई स्मोकिंग से रिलेटेड अगर मैं आप लोगों को करके दिखाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल SNS डॉट पेयर प्लॉट, आप ब्रैकेट डेटा और ह्यू में आप लोग ले लें स्मोकिंग। अच्छा, जिसके रिस्पेक्ट में आप लोग करोगे ना, वो चीज़ आप लोग ह्यू में लेंगे, है ना, वो मैं चीज़ वैसे तो मैं बता के चला हूँ, लेकिन फिर भी अभी बता रहा हूँ मैं आपको। पैलेट में ले लो आप लोग
सेट टू कलर मैंने सेट टू वाला लिया। अच्छा, स्मोकिंग में मेरे ख्याल से कैपिटल एस है, कैपिटल एस, अरे यार फिर कैपिटल एस स्मोकिंग एयर प्लॉट, क्या एरर आ रही है भाई, सेट टू इज नॉट ए वैलिड पैलेट नेम, तो कैपिटल एस होगा इसमें भी, हाँ कैपिटल एस ही होगा। देखता हूँ एक सेकंड, हाँ ठीक है। अब जो ग्रीन और ये ऑरेंज सा है उसमें यस, ग्रीन वाला जो है आपका यस है, नो ऑरेंज वाला नो है। इसमें भी इसने क्या किया है, स्मोकर को बताया है कि स्मोकिंग करते हैं, एज के अकॉर्डिंग आप लोग स्मोकिंग करते हैं या नहीं, ठीक है ना उसमें। और इसमें विद रिस्पेक्ट टू जो मैं आप लोगों को डेटा बताना चाह रहा हूँ कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, देखो एज और वेट के साथ इसने क्या चीज़ और ऐड कर दी कि स्मोकिंग करते हो या नहीं, है ना। आपको सेम डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा यहाँ पर भी और इस जगह पर भी, अगर हम आप लोग नज़र डालोगे तो सेम डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन अब जो पॉइंट्स बदले हैं, वो पॉइंट्स क्या बदले हैं कि अब वो पॉइंट्स भी बता रहे हैं कि आप लोग स्मोकिंग भी करते हो या नहीं, एज के अकॉर्डिंग और वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, सेम हाइट के अकॉर्डिंग भी और बीएमआई के अकॉर्डिंग भी, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका स्मोकिंग करते हो या नहीं। अच्छा, कोरिलेशन में सेम आप लोगों को पता लगा था, रेड वाला नीचे था और इस वाले में रेड वाला ऊपर था, किस वाले में, इस वाले में, इन दोनों में। अब इसी में आप लोगों को सेम डिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा कि ऑरेंज वाले नीचे की साइड, है ना। तो कोरिलेशन तो है इन दोनों में, मुझे ऐसा पता लग रहा है कि कोरिलेशन तो है, लेकिन अभी मैं इसको कोड के थ्रू जो है कोरिलेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास जो कोड है मैं उसको फाइंड आउट करता हूँ कोरिलेशन को। तो एक काम करते हैं, वेट और बीएमआई का जो कोरिलेशन है, वेट का आपका बीएमआई और वेट, मतलब ये इनके बीच में कितना कोरिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, कोरिलेशन है या नेगेटिव, ठीक है। कोरिलेशन मैट्रिक्स इक्वल्स टू डेटा। अब इसमें आप लोग क्या लेंगे, वेट लेंगे, एक सेकेंड, स्क्वायर ब्रैकेट, वेट लेंगे और मेरे में वेट की स्पेलिंग में कैपिटल डब्ल्यू है, वेट लेंगे और बीएमआई लेंगे क्योंकि मैं बीएमआई के साथ देख रहा हूँ, ठीक है भाई। बीएमआई आपका आ गया, अब इसको प्रिंट करा लो आप सिंपली। आपने क्या कराया यहाँ पर, प्रिंट, है ना, प्रिंट, हाँ। अच्छा एक सेकंड यार, ये तो सबका कोरिलेशन आ गया ना, इसमें CORR फंक्शन, कोरिलेशन का फंक्शन यूज़ करना है, ठीक है भाई। अब वेट और बीएमआई का जो रिलेशन है वो आपको पॉजिटिव कोरिलेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, वो इन दोनों में आएगा। क्यों, यहाँ पे बीएमआई और वेट इन दोनों का कोरिलेशन 0.84 और वेट में बीएमआई का कोरिलेशन 0.84, ठीक है। इस तरीके से आप लोग कोरिलेशन देख सकते हैं। बाकी मैं अगर इसी कोरिलेशन को हीट मैप में शो करना चाहूँ तो मैं आपको हीट मैप भी एक बार शो करके दिखा देता हूँ कोरिलेशन मैट्रिक्स का। देखो कोरिलेशन मैट्रिक्स डेटा में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने में आप लोगों को हेल्प करेगी, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर डाल रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आप लोग कैसे मतलब कि कोरिलेशन या फिर डेटा के लिए रिलेशन कैसे फाइंड आउट करोगे। तो अभी मैं वेट और बीएमआई के लिए ही कर रहा हूँ, आप लोग अब इसके बाद मैं वीडियो ख़त्म कर दूंगा। आप लोगों को क्या करना है, दूसरी वैल्यूज़ के कोरिलेशन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी आप इसको समझ लो। अच्छा, प्लॉट, मैं क्या कर रहा हूँ, हीट मैप, ठीक है। हीट मैप से भी आप लोग जो है कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो, मैं वो आपको करके दिखा रहा हूँ। PLT डॉट हीट मैप ब्रैकेट, अच्छा एक सेकेंड, मैं पहले PLT डॉट फिगर जो है, फिगर साइज ले लेता हूँ, फिग साइज इक्वल्स टू 65 का फिग साइज है, ठीक है। और आपके पास है कोरिलेशन मैट्रिक्स, मतलब मेरा जो जिसमें डेटा है वो वेरिएबल है आपका कोरिलेशन मैट्रिक्स, और ANNOT नॉट
इक्वल्स टू, अच्छा ये नॉट वगैरह भी मैं कोरिलेशन की वीडियो में बता के चला हूँ। ठीक है, आपका सी मैप मतलब कि कलर मैं ज़रा कूल वार्म ले लेता हूँ क्योंकि मेरे को यही याद है, इसलिए कूल वार्म। और आपका FMT ये भी मैं आप लोगों को पहले बता के चला हूँ, तो अभी मैं इसमें नहीं बता रहा, पिछली वीडियो जाके देख लेना। PLT डॉट टाइटल, अच्छा पीछे इसलिए मैंने नहीं बता रहा क्योंकि ताकि भाई मेरी वीडियो पे व्यू तो बढ़े ना। वीडियोस पे ज़्यादा व्यू नहीं आते हैं मेरे, क्योंकि एक तो स्टार्टिंग है और मेरी कंसिस्टेंसी भी नहीं होती। इस वजह से मैं ट्राई करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा वीडियोस को जाके देखें ताकि व्यूज़ थोड़े से आ सके और रैंकिंग भी थोड़ी सी इम्प्रूव हो सके मेरी। ठीक है जी, टाइटल दे दिया आपको PLT डॉट शो। यहाँ तक ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताया, हाँ एरर के अलावा डॉट लगा देना आपका PLT डॉट, अच्छा सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे तो SNS के साथ है ना। यस, क्या मिला आपको? BMI और वेट का क्या कोरिलेशन है आपका? पॉजिटिव कोरिलेशन है, 0.84 मतलब पॉजिटिव। यहीं अगर नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाती हैं तो नेगेटिव कोरिलेशन होता है। ठीक है, तो कोरिलेशन आप लोगों ने फाइंड आउट करना सीख लिया। तो इसी तरीके से आप लोग भी कोरिलेशन वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी एक मेथड और है, मैं वो अभी आपको बता देता हूँ। मतलब अगर आपको कोई झंझट नहीं चाहिए, सीधा कोरिलेशन फाइंड आउट करना है तो अपना डेटा लो, उसमें वैल्यूज़ को लो, आपका वेट और इसमें डॉट कोरिलेशन और उसके ब्रैकेट में, उसमें ब्रैकेट में जिसके साथ आप लोग कोरिलेशन फाइंड आउट करना है उसको डाल दो। जैसे कि मेरे को किस में करना था, BMI में, BMI। ठीक है, और अब मैं एक सेकेंड इसको प्रिंट करा लेता हूँ पहले आपको शो कराने के लिए। आपका कोरिलेशन बिटवीन वेट एंड BMI। ठीक है, और आपकी डिक्शनरी, एक सेकेंड, डिक्शनरी में कोरिलेशन और डॉट कॉलन के साथ .2f हो गया। हाँ एक सेकेंड, इनवैलिड, अच्छा एक सेकेंड एरर आई है। ओ भाई ठीक है, आ गया आपका कोरिलेशन 0.84। तो ये सिंपल मेथड है, आप ये भी यूज़ कर सकते हो, बाकी इसमें कोई ऐसी बात नहीं। बाकी ये भी मैंने मेथड थे, मैंने ये आपको हीट मैप वगैरह भी बता दिया, आपको कोरिलेशन मैट्रिक्स बनानी भी बता दी। अच्छा मैट्रिक्स जो है आपको आगे काम आएगी, मैट्रिक्स तो मैंने इसलिए बताई क्योंकि आगे काम आएगी आपको मैट्रिक्स वगैरह। ठीक है ना, अभी तो आप लोगों को रिलेशन वगैरह मैंने बताया। तो ठीक है, बस वीडियो को यहीं रखते हैं और ख़त्म करते हैं। अब बाकी मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के